Dear students, welcome to the classes of our academy. We are studying accounting for partnership firms and the chapter is on goodwill, nature and evaluation. The question is from the following information calculate goodwill of the firm first, second, third, fourth at 3 years purchase of average profit. पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो और ये बड़ा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह समझा भी दूंगा. गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो आपके एवरेज प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट बाय टोटल 3 years इनटू ईयर्स परचेज. 3 years का प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 year. आपको लास्ट में पार्ट बी में दे रखा है द नेट प्रॉफिट इज ₹2 लाख, ₹1,80,000 एंड ₹1,60,000. और इसमें डी पार्ट में लिखा है एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन में रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू बी पेड टू बी टेकन एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. पार्टनर सैलरी इज ए चार्ज मतलब माइनस करना है, ये फंडामेंटल से रिलेटेड है. अगर अप्रोप्रिएशन होता तो इसको हम माइनस नहीं करते. तो हर साल एक लाख माइनस करके तीनों साल से 3 लाख माइनस कर दो, बात तो एक ही है टोटल से. और एवरेज प्रॉफिट को 3 years परचेज करो. दिस इज गुडविल ऑफ द फार्म. मेथड 1. मेथड 2 एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. 3 years का सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज. सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकला है 80,000. तो इसको अगर दोबारा कैलकुलेट करोगे भी चलेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज योर नॉर्मल प्रॉफिट. क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख दे रखा है, तो 6 लाख का 10%. दिस इज कॉमन, ये वाला यहाँ तक कॉमन है. और 6 लाख का 10% होता है आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ईयर्स परचेज. इस केस में ईयर्स परचेज को आप रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न करोगे, क्योंकि एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसको 3 years में मल्टीप्लाई करोगे, रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न नहीं करोगे. तो कैलकुलेट करो इसको. 3 years परचेज में गुडविल ऑफ द फार्म विल बी 60,000. सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज, यहाँ पे गुडविल अंडर 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये आया. देन थर्ड आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये जो सुपर प्रॉफिट निकला है ना, इसको कैपिटलाइज कर दो, 100/10 कर दो, ये आ जाएगा गुडविल. दिस इज थर्ड पार्ट. गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट होता है सुपर प्रॉफिट इंटू रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न. द फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न. दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज योर नॉर्मल प्रॉफिट होल इंटू रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न. दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% इंटू रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न. दैट इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100/10, 2 लाख. देन कम्स योर फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो. एवरेज प्रॉफिट ये 80,000 ना, इसको 100/10 कर दो. दिस इज एवरेज प्रॉफिट इंटू रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट हम कई बार निकाला है, 80,000 निकला है, इंटू रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्स कर दो. दिस इज 8 लाख. तो गुडविल ये चारों मेथड में अलग अलग तरीके में निकला है. इट इज वेरी सिंपल. आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और उसके वर्डिंग के हिसाब से आंसर करना है. बेसिकली अकाउंट्स इज लिटरेचर बेस्ड. अगर लिटरेचर पढ़ने में आपने कुछ गलत करा, इट विल किल एवरीथिंग. सारे खत्म कर देगा क्वेश्चन का मिजाज. तो आप अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करते जाओ.